ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग ने कल श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने बताया था कि किस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धावान होकर और बिना दोष दृष्टि के भगवान के मत का पालन करता है। भगवान का मत क्या था? भगवान का मत था कि जो अध्यात्म चेतसा होकर अर्थात अहंता भाव का त्याग करके, अहंकार का, कर्तापन का, फिर निराशी यानी कामनाओं और आसक्ति, कामना, ममता इन सब से रहित होकर जो भगवान को अपने कर्म और कर्म फल को अर्पण करता है, यह हुआ कर्म योग। तो जो कर्म योग का पालन करता है कैसे करता है? श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित होकर। तो यहां पर देखिए कर्म योग के साथ भी भगवान ने दो कंडीशंस और लगा दी हैं ऊपर, श्रद्धा होना और दोष दृष्टि से रहित होना, तभी उसको कर्म योग का फल प्राप्त होगा। अन्यथा फल का जो अर्पण किया है उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फल भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा के कारण ही फल की प्राप्ति होती है। 9वें अध्याय में बताया था ना भगवान ने, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। जो अश्रद्धा पूर्वक भक्ति योग का पालन करता है वो मृत्यु संसार वर्तमनी, इस संसार चक्र में ही भ्रमण करता रहता है। अप्राप्य माम, मुझको प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान यहां पर बता रहे हैं कि जो अब दोष दृष्टि रखता है उसका क्या करता है। यह है व्यतिरेक रीति से। यहां भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे मत का पालन नहीं करता है और दोष दृष्टि देखता है, मेरे अंदर भी दोष देखता है और मेरी वाणी में भी दोष देखता है, यानी कि वेदों और शास्त्रों के अंदर श्रद्धा नहीं रखता है। श्रद्धा ना रखना एक बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त दोष दृष्टि भी देख करता है साथ में कि क्या लिखा है भगवान, कौन होता है भगवान, शास्त्र क्या होते हैं। ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल कोई शास्त्र नहीं मानता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, और ये सब सुनने में आता है। और अगर कहते नहीं है तो भी मन में ऐसा ही सोचते हैं, मन में ऐसा ही सोचते हैं कि ये कोई करने योग्य बात है क्या, ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्यों करें, हम तो वही करेंगे जो हमारी मर्जी है। इसीलिए भगवान यहां 32वें श्लोक को बता रहे हैं, ये तु एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान् स्थान विद्धि नष्टान अचेतसः। यहां कह रहे हैं तू तू का मतलब होता है कि जो 31वां श्लोक था उससे पृथक है ये श्लोक, अर्थात उससे विपरीत है। वहां पर बताया था जो मत का पालन करते हैं, परंतु तू का मतलब परंतु ये माने जो लोग एतत् का मतलब हुआ इस,
इस मत को, जो भगवान ने मत बताया था, इस मत को अभ्यसूयन्ते, अभ्यसूयन्ते का मतलब दोष दृष्टि, इस मत में जो दोष दृष्टि रखते हैं, तो भगवान में दोष दृष्टि रखना या उनके मत में दोष दृष्टि रखना एक ही बात है, एक ही बात है। भगवान में श्रद्धा रखना अश्रद्धा या उनके मत में अश्रद्धा, क्योंकि भगवान में अश्रद्धा है तो उनके मत में भी अश्रद्धा होगी नेचुरली। तो जो इस प्रकार से दोष दृष्टि रखते हैं इस मत में और इस मत का अनुष्ठान नहीं करते, ना अनुतिष्ठन्ति में मतम, मेरे इस मत का, क्योंकि भगवान का मत हमारे मत की तरह नहीं है। भगवान का मत सिद्धांत होता है और हमारा मत मत होता है। हमारा मत का मतलब होता है ओपिनियन। हमारी ओपिनियन हमारी प्लेन ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होती है। हमारी बुद्धि, हमारे अंदर जो चित्त के अंदर हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, उनके अनुसार हमारा मत, हमारी ओपिनियन डिसाइड होती है, जो हमने समाज से ग्रहण किया है अपने जीवन काल में, या जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनके अनुसार। लेकिन भगवान का मत ऐसा नहीं है। भगवान का मत और भगवान का सिद्धांत, भगवान का मत ही हमारे लिए सिद्धांत है, ये मानना होगा ना हमको। तो जो इसका पालन नहीं करते वे क्या करते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ऐसे लोग बहुत ज्ञानवान होकर भी सब प्रकार के भौतिक ज्ञानों से विमूढ़ान, विमूढ़ान का मतलब मोहित हुए होते हैं लोग। ऐसे मोहित है मतलब उनके पास ज्ञान तो बहुत है। कौन सा ज्ञान है उनके पास? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, न्यूक्लियर फिजिक्स, इतने इतने बड़े बड़े साइंस के विद्वान हैं जिन्हें नोबेल प्राइजेज मिलते हैं। तो सब प्रकार के भौतिक ज्ञानों से संपन्न हैं और वो संपन्न होकर उनसे मोहित हुए हुए हैं। मोहित का मतलब वो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। वो सोचते नहीं कि इससे अलावा कोई और भी ज्ञान हो सकता है, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, इस तरह का भी कोई ज्ञान हो सकता है। उनको इस बात की प्रतीति ही नहीं है। हिंदुस्तान में, इंडिया में तो हम लोगों को थोड़ा बहुत है भी कि भगवान कौन है, कभी सुनने में आ जाता है, लेकिन इस इंडिया से बाहर जाइए, वहां कौन जानता है इस बात को? उसको क्या ज्ञान है? सांसारिक ज्ञान को ही वो पूरा ज्ञान मानते हैं। तो इस प्रकार के बोले सर्व ज्ञान, सर्व ज्ञान यानी सारे प्रकार के ज्ञानों से विमूढ़ान, विमूढ़ान माने जो मोहित हो चुके हैं, जो उन्हीं में लगे हुए हैं, उनको भगवान क्या संज्ञा दे रहे हैं? अचेतसः। ऐसे लोग अविवेकी हैं। चेतस्य का मतलब होता है विवेकी पुरुष, जिसकी चेतना है, जो जागृत है, जो जानता है कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, वह चेतना युक्त पुरुष। ऐसे अचेतन पुरुष, अविवेकी पुरुष जो हैं, वो क्या है उनमें? नष्टान। नष्टान का मतलब है नष्ट हुए ही, नष्ट, जैसे मान लो नष्ट हुए वे हैं, वो हैं तो, लेकिन उनको समझो वो नष्ट हुए हुए हैं। विद्धि माने जानो, उनको तुम समझो कि वो नष्ट ही हो गए हैं, मतलब कि उनका परमार्थिक रूप से पतन ही हो गया है। अर्थात स्पिरिचुअली दे डोंट स्टैंड एनीवेयर on the ladder of this spiritual progress, they stand nowhere, although they may be having very very brilliant career in the scientific field. दुनिया में उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, लेकिन उनका आध्यात्मिक रूप से पूरा पतन ही है। नष्टान माने नष्ट हुआ हुआ समझो उनको। नष्ट का मतलब क्या है? नष्ट का मतलब है कि उनको आगे बढ़ने का, इस मनुष्य जीवन से ऊपर उठने का तो कोई सुयोग है ही नहीं, बल्कि वो अधोगति में जाएंगे, वो अधोगति में ही जाएंगे। पतन होगा उनका। पतन का मतलब होता है नरक में जाना या अधोगति में। कुकर शुकर, बंदर, कुत्ता बिल्ली की योनि मिलनी है उनको, इस तरह की योनि मिलेगी। अभी आगे पूरा योनि के ऊपर भगवान बहुत बताएंगे, मृत्यु के बाद क्या कौन कौन सी योनियां मिलती हैं किस किस को, बहुत डिटेल में उसकी व्याख्या होगी। गति के बारे में भगवान ने बहुत डिटेल में बताया है कि कौन सी गति होगी मरने के बाद हम लोगों की। तो यहां पर बताया अभ्यसूया, एक तो वहां पर बताया था अनसूया। अनसूया का मतलब दोष दृष्टि से रहित होना, और यहां होता अभ्यसूया। अभ्यसूया का मतलब होता है गुणों में भी दोष निकालना, गुणों में भी दोष निकालना। अगर किसी व्यक्ति में गुण है तो भी उसके दोष देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी हो गई है। यह है अभ्यसूया।
ये दोषों में दोष निकालने नहीं है, गुणों में भी दोष निकालना। ऐसे लोग हैं, गुणेशु दोषा विस्तारणम, गुणों के अंदर भी दोषों को विस्तृत करते हैं ये लोग। और दूसरा होता है असूया। असूया से ही बना है यह शब्द अभ्यसूया। असूया का मतलब होता है न सूते इति असूया, न सूते। सूते का मतलब होता है क्या? सूते का मतलब होता है जिसका कोई फल नहीं निकले, जिसका कोई फल नहीं निकले वही है असूया। जैसे बांझ स्त्री होती है, जिस स्त्री के कोई पुत्र नहीं हो सकता है उसको बोलते हैं हम बांझ। तो उसी प्रकार से ये असूया है। असूया का मतलब है जिसका कोई न सूते, जिससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उसका कोई फल ही नहीं मिलता, उसी को बोलते हैं असूया। तो ये असूया से ही ये शब्द बना है अभिसूया। तो असूया जिसके प्रति भी होती है, असूया का क्या खास विशेषता बता रहे हैं। मान लीजिए हम किसी के प्रति असूया रखते हैं, असूया का मतलब हम उसके गुणों में दोष देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उस व्यक्ति का क्या बिगड़ता है? असूया दूसरे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जिसके हृदय में असूया होती है उसका सर्वनाश कर देती है। इसी को मात्सर्य भी बोल देते हैं। मात्सर्य थोड़ा सा डिफरेंट है वर्ड, उसमें ईर्ष्या का भाव है, यहां पर दोष दृष्टि का भाव है। तो इस सर्वनाश कर देती है यह असूया। और जिसके बारे में दोष दृष्टि होती है उसको तो छू भी नहीं सकती है असूया। और जिसके हृदय में रहती है वो जलता रहता है कि देखो ये मुझसे कितना अधिक बढ़ गया आगे। उसके जो अच्छे काम करेगा वो उसमें भी देखोगे गुण दोष दृष्टि देखता है कि देखो इसने ये गलत किया, ये गलत किया। इस प्रकार के लोग हैं। और हम सब भी कहीं ना कहीं अगर हम अंदर गहरे में डूबे हैं तो हमारे अंदर भी असूया है, दोष दृष्टि का एक हमको भी एक अभ्यास पड़ा हुआ है। और यह अभ्यास तब तक रहेगा जब तक हम जागेंगे नहीं। जागरूकता चाहिए कि कहीं मैं दोष दृष्टि तो नहीं कर रहा हूं किसी दूसरे में। ये वास्तव में अगर इसे देखा जाए तो दोष दृष्टि दोष उसका नहीं है, ये हमारे दोष जो हैं वो उसी के अंदर प्रतिभासित होते हैं। एक व्यक्ति में मुझको दोष दिख रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं दिख रहे हैं उसमें दोष? कारण क्या है? कारण यही है कि जो मेरे दोष हैं उन्हीं को मैं उस व्यक्ति के अंदर आरोपित करके देख रहा हूं, क्योंकि मेरी उसके प्रति गलत भावना है। इसीलिए मेरे सारे के सारे दोष जो हैं उठ के उसके प्रति उसके अंदर आरोपित हो जाते हैं, उन्हीं को मैं देखता हूं। फिर उसके गुण हैं तो भी उनमें दोष दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि उसके मेरे प्रति क्योंकि मेरा उसके प्रति जो है वो अच्छा भाव नहीं है, दुर्भावना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो उनके मत में जो उनके मत में भी दोष निकालने से नहीं चूकते हैं, ऐसे लोग हैं। अब जब वो दोष निकाल रहे हैं तो उसका अनुष्ठान तो क्या करेंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। और ऐसे ही लोग जो हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ान हैं, यानी कि अनेक अनेक प्रकार के ज्ञानों से मोहित हुए हुए हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान का मतलब क्या है? संसार में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की कलाएं हैं, अनेक प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, अनेक प्रकार के करियर बनाते हैं हम लोग आजकल। कितनी सारी फील्ड हो गई हैं स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन है, फिर माइक्रो स्पेशलाइजेशन है, करते चले जाते हैं उसमें रिसर्च। और इसका मतलब क्या है? हम उससे मोहित हुए हुए हैं। मतलब वो सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमको अपने वश में किए हुए हैं, अपने में से निकलने ही नहीं देते। जैसे नए नए आविष्कार करने में लगे रहते हैं और उसी में हमको पुरस्कार मिलता है, सरकार भी हमको मानती है और समाज भी हमको मानता है और उससे पैसा भी मिलता है। और ये जितने भी आविष्कार हैं वो सारे ही सिर्फ शरीर को अधिक से अधिक भौतिक सुख दे सकते हैं। यहां पर मेरी इस बात को अन्यथा ना लें कि मैं भौतिक सुखों के या आविष्कारों के खिलाफ हूं। नहीं, ये भौतिक जितनी भी उन्नति हो रही है ये तो बहुत ठीक है, ये तो होनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमको आध्यात्मिक रूप से जागृत होना है कि हम कौन हैं। हमें अपना समग्र विकास करना है, समग्रता से, इंटीग्रली।
बाहरी भी और अंदर भी जितनी भी भौतिक उन्नति हो रही है उसको हम किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जगत में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण तो यही है, व्हाट्सएप है। इस व्हाट्सएप के थ्रू कितनी ही चीजें हो सकती हैं। घर घर में भगवान नाम का श्रवण हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, सत्संग अटेंड कर सकते हैं, ऑडियो भी है, वीडियो भी है इसमें। यह है तो यही इसका आध्यात्मिक लाभ है। और इसी को हम लोग जो है चिट चैटिंग करते हुए घंटों घंटों तक बातें करते रहे, वहां भी इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से जो भौतिक सुविधाएं हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन उसके साथ हमको आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली हमें जागृत होना चाहिए कि कहीं हम इनसे मोहित ना हो जाएं। और आजकल की कलाएं तो देखो नहीं, कितने कितने प्रकार के खाना व्यंजन बन गए हैं कि इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। पाक शास्त्र जिसे बोलते हैं। उसके बाद खाने पीने के ऊपर कितना हमारा एफर्ट जाता है। 100 प्रकार, 50 प्रकार के, 40 प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं इंद्रियों को तुष्ट करने मात्र के लिए। सिर्फ देश विदेश की अनेक अनेक भाषाओं का प्रचलन चल गया है कि हम ये भी सीख लें, स्पेनिश भी सीख लें, फ्रेंच भी सीख लें, जापानीज, चाइनीज सब सीख लें। हम क्या होगा, थोड़ा सा तत्व ज्ञान कर लें अगर उतने समय में, उतनी ऊर्जा के साथ। तो संस्कृत तो हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे के सारे जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, कलाएं हैं, इनसे हम मोहित हुए हुए हैं, इन्हीं में लगे रहते हैं, सारा जीवन इन्हीं में लगे रहते हैं हम लोग। और हम कहते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और कितनी फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ट्रेन है, रॉकेट्स हैं, है ना। हम लोग यहां से मिसाइल तक अगर लगाएं तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर जाके वो अटैक कर सकती है। इतना एक्यूरेट मिसाइल का वो जो हो गया, अटैक हो गया है। न्यूक्लियर बम बन गए हैं, केमिकल बम बन गए हैं, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें भ्रमित कर रही हैं, हमको मोहित किए हुए। यही है विज्ञान। और अचेत से है, ऐसे जो मोहित लोग हैं वो क्या है, अचेत से है। मतलब वो सत और असत, धर्म और धर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के अंदर जो है वो विवेक नहीं कर सकते। वो ये नहीं जान सकते कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। हमारा जन्म, हमारे कर्मों का बंधन क्यों है, कर्म क्या है, कर्म किस प्रकार हमको बांधते हैं, इन कर्मों से मुक्त होने का उपाय क्या है। इन परमार्थिक विषयों में वो पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। उनके अंदर विवेक शक्ति है ही नहीं, जागृत ही नहीं है। सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जो पशुओं के धर्म है, वो उसी धर्म में वो जिए जा रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा खा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा तरह से सो लेते हैं, लग्जरियस बेड के ऊपर सो लेते हैं, 7 कोर्स डिनर कर लेते हैं। आहार, निद्रा, भय के लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं, चौकीदार रख लेते हैं, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं। और मैथुन, इन चारों चीजों में लगे रहते हैं जिसमें पशु लगा रहता है। तो चेतना के स्तर पे जीव को 5 भागों में बांटा गया है। चेतना यहां पर आया ना, अचेत से है। तो चेतना के स्तर पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आच्छादित चेतन। ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग कॉन्शियस एलिमेंट्स हैं, इसमें कॉन्शियस एंटिटीज हैं सारी। ये कॉन्शियस का मतलब इनमें चेतना है, लेकिन उसका विकास जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। जैसे सबसे पहले आच्छादित चेतन। आच्छादित का मतलब होता है कवर्ड, आवृत। इसके अंदर आते हैं वृक्ष, स्थावर जीव। देखिए, जीव 2 प्रकार के हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब होता है जो स्थित रहते हैं, जंगम का मतलब है जो चलते फिरते हैं। स्थावर के अंदर जो आता है, वृक्ष आते हैं और पर्वत आते हैं। पर्वतों में भी जीवात्मा होती है और वृक्ष में भी जीवात्मा होती है। तो ये स्थावर है। फिर आते हैं जंगम। जंगम के अंदर पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य सब जंगम में आएंगे। तो जंगम ये फिर 4 प्रकार के हैं। तो आच्छादित चेतन एक ही है, स्थावर जीव अर्थात वृक्ष। जंगम के अंदर फिर 4 प्रकार के जो चेतन है वो है संकुचित चेतन। तो दूसरा चेतन होता है हमारा संकुचित। पहला था आच्छादित, जहां चेतना संपूर्ण रूप से आच्छादित है।
वहां पर चेतना तो है, जैसे ग्रोथ है, पेड़ है, पेड़ जो है क्या है, पेड़ में ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है तो चेतना है ना। पेड़ जो है वो श्वास भी ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, वो उल्टा कर रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और फिर उसके अंदर पानी डालते हैं, जल डालते हैं तो उसकी ग्रोथ होती है। इवन जो वृक्ष हैं वो फीलिंग्स भी हैं उनकी, ये भी प्रूफ किया गया है, वो सुनते भी हैं इस प्रकार से, लेकिन उनका चेतना बहुत आच्छादित है। दूसरा होता संकुचित। संकुचित चेतन में भी बहुत संकुचित चेतना है। इसमें आते हैं सारे पशु पक्षी, कीट पतंग। ये पशु पक्षी हैं, इनके अंदर क्या है, भावना है, चलते फिरते हैं, है ना। और ये भय भी है इनके अंदर कि अगर मान लो कोई इनके पास जाएगा तो उससे डरते भी हैं, डंडा लेके जाओ बंदर को। फीलिंग्स भी हैं इनके अंदर थोड़ी थोड़ी, अपने बच्चों का पालन करते हैं, लेकिन संकुचित है। इनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। इनका जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, वो क्या किया है, बहुत ही उसके अंदर चेतना का कम प्रकाश आ रहा है, इसीलिए उसको बोला संकुचित चेतन। फिर तीसरा आता है मुकुलित चेतन। यह है सामान्य मनुष्य। इसमें चेतना मुकुलित हो गई है। मुकुलित क्या होती है, जैसे फूल होता है ना, फूल के अंदर एक जब बड निकलती है, कली, जो कली निकलती है वो है, तो जो कली बन गई है एक, अब संभावना पैदा हो गई है फल बनने की, लेकिन ये बनी नहीं है, फल बना नहीं है। तो यहां पर जो सामान्य मनुष्य है उसके अंदर मनुष्य होने की संभावना हो गई है। मनुष्य तो है वो शरीर से, लेकिन उसकी वृत्तियां पशु वाली हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 वृत्ति ही हैं अगर, तो मुकुलित चेतन ही कहलाएगा वो। और संसार के अधिकांश व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं, मुकुलित चेतन। वो सारे के सारे मनुष्य योनि हैं, दिख रहे हैं मनुष्य, लेकिन उनकी पशु वृत्ति है। हिंसा करना, मांसाहार करना, ये क्या है, सब पशु वृत्तियां हैं ये। जैसे पशु है, वो नहीं जानता, उसका विवेक नहीं है उसके अंदर कि जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। इसी प्रकार से ये लोग भी सिर्फ अपने को बचाने के लिए ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अंदर ही चेष्टारत रहते हैं। अभी फल नहीं बने हैं, लेकिन संभावना है, इसीलिए इनको बोला गया मुकुलित चेतन। इसमें सामान्य मनुष्य आएंगे जो परमार्थ पथ पर चलने की इनमें अभी तक इच्छा भी जागृत नहीं हुई है। इनमें अभी इच्छा नहीं जागृत हुई है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग इनसे बहुत दूर हैं अभी। ये सिर्फ कर्मों में ही लगे हुए हैं, सकाम कर्मों में। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के गधे की तरह वही काम करना शुरू कर देते हैं। इनमें कभी जिज्ञासा नहीं होती है कि इस संसार से अलग भी, इस संसार को कोई बनाने वाला भी हो सकता है, ऐसा इनमें जिज्ञासा नहीं होती है। तत्व जिज्ञासा की कमी है। चौथा होता है विकसित चेतन। यहां पर जिज्ञासा होने के कारण वो कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग का साधक कहलाता है। वहां पर प्रयास करता है ये व्यक्ति अब कि यही सब कुछ नहीं है, ये संसार, इसके अलग भी कुछ है, और मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए इसी जीवन में। इसी को बोलते हैं साधक। यह है विकसित चेतन। जो साधना करता है वही है साधक, और साधना वही करता है जिसका कुछ साध्य होता है। साधक शब्द बना है साधना से, और साधना वही करेगा जिसका कुछ साध्य होगा, और साध्य का मतलब भगवान। अगर भगवान ही साध्य हैं उसके, तभी तो साधना होगी ना, और तभी वो साधक कहलाएगा। वरना वो साधक भी क्या हुआ, वो तो सामान्य पुरुष हो गया। फिर 5वां होता है पूर्ण विकसित चेतन। ये है सिद्ध पुरुष। जब साधना करके वो सिद्ध हो जाता है, अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है, उसको बोलते हैं सिद्ध पुरुष। तो ये जो है, जितने भी जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जीते हुए ही जो मोक्ष मुक्त हो चुके हैं, ऐसे लोग इसमें आएंगे। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के चेतन हैं जो भगवान ने बताया। अचेतसः, अचेतसः का मतलब उसको तो चेतना ही नहीं है।
यानी कि इसको हम बताएंगे आच्छादित चेतन या संकुचित चेतन में ही आ रहा है। वो मुकुलित चेतन है, लेकिन मुकुलित चेतन होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अचेतन बोल दिया, अचेत से। तो भगवान ने इस प्रकार बताया कि कौन अचेत सह है। और इसी प्रकार भगवान जो धर्म के अनुकूल काम नहीं करते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि ऐसे लोग जो हैं इनका जो काम है वो किस प्रकार का होता है। ये लोग आशा तो करते हैं और काम भी करते हैं और इनको ज्ञान भी होता है, लेकिन इनका ज्ञान किस प्रकार का है वो आगे बता रहे हैं 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में। वहां बता रहे हैं मोहाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। यहां पर भी देखिए बताया मोहिनीं श्रिता, मोहिनी प्रकृति। और यहां पर बताया था सर्व ज्ञान विमूढ़ान, विमूढ़ का मतलब मोहित हो जाना। तो इनका क्या है, मोह आशा, मोह का अर्थ होता है व्यर्थ। तो इन लोगों की जो अचेतन है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान है, यानी कि जो भगवान के इसका पालन नहीं करते, मत का श्रद्धा नहीं रखते हैं और दोष दृष्टि रखते हैं, उनका सब प्रकार से उनकी आशा कैसी है, मोह आशा। उनकी आशाएं भी व्यर्थ हैं। व्यर्थ आशा क्या है, व्यर्थ आशा यह है कि जिसका कोई भी फल नित्य नहीं है। उनकी आशा होगी कि मुझको ये सामान मिल जाए, मुझको एक गाड़ी मिल जाए। अब गाड़ी मिली, ये आशा है उनकी, मिल गई तो क्या, गाड़ी तो खत्म हो जाएगी एक दिन, या उनका शरीर खत्म हो जाएगा, तो व्यर्थ ही हो गया ना वो। ये सब शरीर संबंधी हैं, इससे कहीं भी उद्धार नहीं होने वाला इस ज्ञान से। तो मोह आशा, उनके आशा ही करनी है तो भगवान की आशा करो कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी, इसकी आशा में रहो। मोह कर्माणो, उनके सारे कर्म जो हैं वो भी उनके व्यर्थ है, क्योंकि जहां उनकी आशा है वही उसको पूरा करने के लिए वो लोग कर्म कर रहे हैं। और मोह ज्ञान, उस कर्म करने के लिए जो उन्हें ज्ञान चाहिए, भौतिक ज्ञान, वो भी मोह है, वो भी व्यर्थ है। यानी कि अगर एक इंजीनियर है तो पुल बना रहा है तो उसका जो ज्ञान है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो इंजीनियर जो है वो उसका शरीर भी खत्म हो जाएगा, वो पुल भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। उद्धार कैसे होगा पुल बनाने से? हां, सुविधाएं जरूर इकट्ठी होंगी। तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह, यहां पर उनको बोलिया विचेत सह, वहां पर बोल रहे थे अचेत सह, और यहां बोल रहा विचेत सह, यानी विपरीत है, विपरीत चेतना है इनकी। और राक्षसीम आसुरीम चैव, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो स्वभाव है वो कैसा है, राक्षसी है, आसुरी है और मोहिनी है। राक्षसी जो स्वभाव है उसको बताया है रजोगुणी, और आसुरी और मोहिनी प्रकृति जो है यह है तमोगुणी। मोहिनी प्रकृति का मतलब है अज्ञान। तो इनका जो स्वभाव है राजसिक स्वभाव है या तमोगुण, इसकी जो आगे व्याख्या होगी वो 16वें अध्याय में होगी कि राक्षसी स्वभाव कैसा होता है, आसुरी कैसा होता है। इनकी व्याख्या 16वें अध्याय में करेंगे। जैसे श्रद्धा की व्याख्या भगवान ने की थी 17वें अध्याय में, इसी प्रकार से 16वें अध्याय में भगवान दैवी संपद और आसुरी संपद इनकी व्याख्याएं करेंगे। इनको बताएंगे अर्जुन को कि किस प्रकार से हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो राक्षस हैं और कौन लोग असुर हैं और कौन लोग देवता हैं। तो यहां पर अभी भगवान ने बात की चित्त की। तो चित्त जो है अचेत से है, विचेत से है। यहां पर चित्त जो है इसकी शास्त्रों में 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। हम लोगों ने श्रवण किया था, हमारा जो अंतःकरण है उसके अंदर 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो हम लोग चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं इसका श्रवण हम लोग कल करते हैं, क्योंकि इसको जानना भी बड़ा आवश्यक है कि हमारा चित्त किस किस अवस्थाओं में रहता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।